Good morning, students. I hope you enjoyed the Raksha Bandhan festival very much. Here, I too enjoyed so much. Today, I, Deepika Solanki, going to teach you the lesson number 3, that is the bird's eye. आज हम पढ़ने जा रहे हैं bird's eye. बर्ड मीन्स पक्षी और आई मीन्स आँख. आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं पक्षी की आँख के बारे में. अब आप सोचोगे ऐसा कैसा लेसन है ये. एक्चुअली ये लेसन अर्जुन और उनके भाइयों मतलब जो 5 पांडव थे और गुरु द्रोणाचार्य थे, जब वे शिक्षा ले रहे थे गुरु द्रोणाचार्य से, तब की है. जब वो आर्चरी सीख रहे थे उनसे, धनुष बाण चलाना सीख रहे थे, उस टाइम की ये स्टोरी है. जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो रियली आई एम टेलिंग टू यू, आप बहुत इन्जॉय करेंगे. आप जानेंगे कि जो महान लोग होते हैं, जो ग्रेट पर्सन्स होते हैं, वो बचपन से ही उनमें ये सारे गुण दिखाई देने लग जाते हैं. तो आप भी अभी बच्चे हैं, आपका बचपन है, तो आप भी अभी से अपने अंदर अच्छी आदतें डालें, जिससे कि बड़े होने पर ये सारी अच्छी आदतें आपको सक्सेसफुल होने में, आपको बड़ा बनाने में हेल्प कर सके. तो आइए हम लेसन्स के पहले वार्म अप को पढ़ते हैं. वार्म अप में दिया गया है लेबल द pictures with words from the box. You do not need to use all of them. हमारे पास ये बॉक्स में कुछ नेम्स दिए गए हैं. इन पिक्चर्स के इधर गेम्स हैं, उधर इधर नेम्स हैं. हमें सारे नेम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो एग्जैक्ट नेम्स हैं वो पहचानने की ज़रूरत है. आइए हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि कौन से गेम का क्या नाम है, कौन सी पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है. तो आप पिक्चर नंबर फर्स्ट को देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है क्रिकेट. क्या गेम खेल रहे हैं बच्चे? क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं. आप यदि अपनी की में देखेंगे, जो आपके पास हार्ड कॉपी है उसमें देखेंगे, तो आपको आंसर्स अलग दिखाई देंगे, पर यहाँ पर जो आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं ये एकदम परफेक्ट है. सेकंड हम देखेंगे पिक्चर. सेकंड पिक्चर में क्या दिया गया है? सेकंड पिक्चर में हमें दिया गया है कि एक बच्चा गोल्फ खेल रहा है, तो हमने यहाँ से गोल्फ ले लिया. थर्ड पिक्चर में हमारे पास है टेनिस. 2 बच्चे टेनिस खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं. फोर्थ पिक्चर में हमारे पास एक गेम दिखाई दे रहा है आर्चरी, जिसे तीरंदाजी भी कहते हैं, है ना. या आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बच्चे के हाथ में धनुष है और एक तीर है और वो निशाना लगा रहा है. इसे तीरंदाजी कहते हैं या फिर आर्चरी भी कहते हैं. आइए फिफ्थ पिक्चर में देखते हैं क्या कर रहा है बच्चा. साइकिलिंग कर रहा है, तो हमने यहाँ से साइकिलिंग टिक किया. और इन द एंड इन द सिक्स्थ पिक्चर क्या हो रहा है? एक बच्चा हॉकी खेल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर हॉकी रिटर्न किया. आई होप कि आप लोगों को ये वार्म अप का जो एक्सरसाइज है ये समझ में आया होगा. आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी. हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है, टिक द स्पोर्ट्स इन एक्सरसाइज ए फॉर विच यू नीड टू हैव अ गुड एम. आपको एक्सरसाइज ए में जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आप जिसमें परफेक्ट है ना, जिसमें गुड एम की ज़रूरत है, मतलब अच्छा एम होना चाहिए, हमारी एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए, उसको सर्च करें. तो आप देखेंगे कि जितने भी गेम हैं, सबसे ज़्यादा यदि आपको एकाग्र होने की ज़रूरत है, अपना पूरा कंसंट्रेशन इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तो वो है आर्चरी. कौन सा गेम है? तीरंदाजी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू यूजुअली हैव टू कॉन्सेंट्रेट टू डू ईच ऑफ द एक्टिविटीज़ बिलो. नंबर द एक्टिविटीज़. 1 लिटिल कॉन्सेंट्रेशन टू 6 अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. आपके पास यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 क्या दिए गए हैं? 8 ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको 1 से लेकर 6 तक पॉइंट आउट करना है. 6 तक मतलब कोई भी 2 पिक्चर्स, 2 जो बॉक्स हैं आप उसे छोड़ सकते हैं. ठीक है. आपको लिखना है उसमें कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की किसे ज़रूरत होती है, मतलब हमें किस में, साइकिलिंग में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, ड्राइंग पेंटिंग में, डांसिंग में, क्रॉसवर्ड खेलने में, होमवर्क करने में, टाइपिंग करने में या योगा करने में. सबसे कम में किसकी ज़रूरत होती है? कहाँ पर हमें सबसे कम कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम नंबर 1 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? नंबर 1 लिखेंगे. उसके बाद नंबर 2 पे क्या करेंगे? वो जिसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा करना पड़ता है. नंबर 3 में हम क्या करेंगे? नंबर 3 में हम राइट करेंगे जिसमें हमें थोड़ा और ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो. और नंबर 6 में जिसमें हमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना हो,
उसका हम नंबर 6 लिखेंगे। अंडरस्टूड। मेरे अकॉर्डिंग नंबर 6 होना चाहिए योगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, या फिर डूइंग अ क्रॉसवर्ड भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही नंबर 1 जिसमें सबसे कम आपको कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत हो तो वो क्या हो सकता है, तो मे बी पॉसिबल वो टाइपिंग हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है, ड्राइंग या पेंटिंग हो सकता है। ऐसे आप नंबर डालते रहिए। आइए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द बर्ड्स आई। इस लेसन में हम पढ़ेंगे इन द महाभारत। यदि आपने महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत देखी होगी टीवी पर, तो उसमें देखा है कि द पांडवाज वर द 5 सन्स ऑफ पांडु। पांडव जो थे 5 पांडव, वो पांडु के पुत्र थे। एंड द कौरवाज वर द 100 सन ऑफ धृतराष्ट्र। और जो 100 कौरव थे, कौरवों के जो 100 पुत्र थे, वो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। द कौरवाज एंड द पांडवाज वर कजिन्स। कौरव और पांडव दोनों कजिन्स थे, हु लेटर फॉट द ग्रेट बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जिन्होंने बाद में बहुत बड़ी बैटल, बहुत बड़ा युद्ध किया कुरुक्षेत्र का, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। कैन यू नेम द 5 पांडवाज एंड द 2 एल्डर कौरवाज। क्या तुम 5 पांडवों के नाम बता सकते हो और 2 एल्डर कौरव्स के, मतलब कौरव जो थे उनमें 2 बड़े कौन थे, सबसे बड़े, उनके नाम आपको बताना है। ये यदि आपको आता है इसका आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से पूछिए, या फिर आप खुद गीता निकालिए, गीता के कुछ वीडियो सर्च कीजिए, आपको सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इन दिस स्टोरी द पांडवाज एंड द कौरवाज आर यंग। इस स्टोरी में जो पांडव और कौरव थे वो यंग थे। दे आर प्रैक्टिसिंग द स्पोर्ट ऑफ आर्चरी। वे आर्चरी सीख रहे थे, तीरंदाजी सीख रहे थे। डू यू नो व्हाट आर्चरी इज। क्या तुम्हें पता है आर्चरी क्या होता है? तो आर्चरी क्या होता है, जिसमें हम धनुष और बाण लेकर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे निशाना साधते हैं, ठीक है, उसे हम आर्चरी कहते हैं। आइए हम स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टोरी किस बारे में है और हमें क्या बताना चाह रही है। लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हेन द पांडवाज एंड द कौरवाज वर यंग बॉयज। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव और कौरव यंग बॉयज थे। दे लर्न आर्चरी फ्रॉम गुरु द्रोणाचार्य। वे किससे आर्चरी सीख रहे थे? गुरु द्रोणाचार्य से आर्चरी सीख रहे थे, तीरंदाजी सीख रहे थे। वन डे द आचार्य। पता है आचार्य क्या होता है? आचार्य टीचर को कहा जाता है। जो रिलीजियस टीचर होते हैं ना, धार्मिक गुरु होते हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता है। तो एक दिन आचार्य मीन्स गुरु द्रोणाचार्य ने अरेंज अ शूटिंग डेमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने अरेंज किया एक शूटिंग डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने डेमो लिया बच्चों का, एज अ टेस्ट ऑफ हिज डिसिपल्स। डिसिपल्स मीन्स होता है शिष्य या स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने अपने डिसिपल, अपने शिष्यों का टेस्ट लेने का सोचा और एक शूटिंग डेमो तैयार किया। पेरेंट्स एंड विजिटर्स ऑल गैदर्ड टू सी हाउ द प्रिंसेस वर लर्निंग द स्किल। उनके पेरेंट्स भी आए, विजिटर्स देखने के लिए आए कि प्रिंसेस ने इस जो स्किल है, आर्चरी स्किल, इसे कैसे सीखा है, कितना सीख चुके हैं। आई वंडर वॉट द टेस्ट विल बी, आई होप इट विल बिगिन सून। अब उन पांडव कौरवों में से एक बोलता है कि मुझे बड़ा वंडर हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं बड़ा वंडर्ड हूँ, मतलब मैं बड़ा उत्सुक हूँ उसे जानने के लिए कि टेस्ट क्या होगा। आई होप इट विल बिगिन सून। मैं होप कर रहा हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ कि जल्दी स्टार्ट हो जाए। जैसे बच्चों का कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम होता है, एग्ज़ाम होती है, तो बड़े इंटरेस्ट के साथ, कौन सी एग्ज़ाम जिसमें उन्हें इंटरेस्ट हो, ड्राइंग कंपटीशन टाइप्स, तो इसमें वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और वो सोचते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। तो वो वेट कर रहे थे सभी कि कब ये डेमो स्टार्ट होगा। लिसन प्रिंसेस, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, प्रिंसेस राजकुमारों सुनो। ऑन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द ट्री, आपको उस पेड़ पर, उसकी लेफ्ट ब्रांच पर एक वुडन बर्ड दिखाई दे रहा है। यू कैन सी अ वुडन बर्ड। यू हैव टू स्टैंड ऑन दिस लाइन। आपको इस लाइन पर, उन्होंने एक लाइन खींची और कहा कि इस लाइन पर खड़े रहना है, इन फ्रंट ऑफ यू, एंड शूट द आई ऑफ द बर्ड। आपको इस लाइन पर खड़े रहना है और उस बर्ड की आँख में शूट करना है, जो कि उस ट्री के लेफ्ट में है, लेफ्ट ब्रांच पर है। विद दिस बो एंड एरो आर यू रेडी। आपको इस धनुष और बाण से वो जो बर्ड दिखाई दे रहा है उसकी आँख में निशाना साधना है। गुरुजी पूछते हैं आर यू रेडी। तो सभी शिष्य बोलते हैं यस गुरुजी वी आर रेडी।
गुरुजी कहते हैं गुड युधिष्ठिर, यू स्टेप फॉरवर्ड फर्स्ट। बहुत अच्छे युधिष्ठिर, तुम क्या करो, सबसे आगे आओ और तुम सबसे पहले निशाना लगाओ। युधिष्ठिर स्टूड ऑन देयर लाइन। युधिष्ठिर स्टूड ऑन द लाइन, टुक अप द बो एंड एरो एंड एम्ड। युधिष्ठिर अपनी लाइन पर खड़े हो जाते हैं, अपना बो यानी धनुष उठाते हैं, एरो मीन्स तीर उठाते हैं और निशाना साधते हैं, एम करते हैं, अपने एम को निशाने पे लेते हैं। और क्या करते हैं, द आचार्य scrutinized the position in which Yudhishthir was standing holding the bow। अब क्या होता है scrutinize means? इसका मीन्स होता है इफ़ यू स्क्रूटिनाइज समथिंग यू एग्जामिन इट वेरी केयरफुली। अब आचार्य युधिष्ठिर को बड़े ध्यान से देखते हैं कि वो कैसे खड़े हैं और कैसे उन्होंने धनुष को किस एंगल में पकड़ रखा है। और युधिष्ठिर पूछते हैं सर मे आई शूट, मतलब वो पूछते हैं आचार्य क्या मैं शूट करूं, क्या मैं निशाना लगाऊं। आचार्य कहते हैं युधिष्ठिर कैन यू सी मी, युधिष्ठिर क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। यस टीचर आई सी यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली देख पा रहा हूँ। युधिष्ठिर पुट डाउन द बो एंड गो बैक, यू कांट हिट द बर्ड। युधिष्ठिर धनुष नीचे रखो और पीछे चले जाओ, तुम निशाना नहीं लगा सकते हो। देन इट वॉज भीमसेन्स टर्न। किसका टर्न था, भीमसेन का, भीम का टर्न था। ही केम फॉरवर्ड, वो आगे आए। लिफ्टेड अप द बो, बो उठाया, एंड टू केम, और निशाना साधा। भीम कैन यू सी द विजिटर्स ऑन द ईदर साइड, भीम क्या तुम विजिटर्स को देख पा रहे हो जो इस साइड खड़े हैं। यस सर आई कैन सी देम ऑल दो नॉट वेरी क्लियरली, हाँ सर मैं इन्हें देख पा रहा हूँ, हाँ पर क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। भीम गो बैक, यू कांट शूट द बर्ड, भीम वापस जाओ, तुम निशाना नहीं साध सकते। भीमसेन वॉज पजल्ड, भीमसेन बड़े कंफ्यूज थे। बट ही पुट डाउन हिज बो, बट आचार्य गुरुजी ने कहा था इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली और वो वहाँ से धनुष को रखते हुए एरो को रखकर रिटर्न टू हिज प्लेस, अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट दुर्योधन केम फॉरवर्ड। अब किसका टर्न आता है, दुर्योधन का। दुर्योधन आगे आते हैं। दुर्योधन कौन है, दुर्योधन कौरव है, ठीक है। दुर्योधन आगे आते हैं, टुक अप द बो, और धनुष उठाते हैं। ही एम्ड एट द बर्ड, और वे बर्ड पर निशाना साधते हैं। एंड देन टर्न टूवर्ड्स द आचार्य, आचार्य की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं आचार्य मे आई शूट, आचार्य क्या मैं निशाना लगाऊं। डोंट, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, गो बैक टू योर प्लेस। नो, निशाना मत लगाओ, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा तुम्हारे लिए, गो बैक, वापस जाओ तुम्हारी प्लेस पर। वन बाय वन ऑल द प्रिंसेस केम, एक के बाद एक सारे राजकुमार आते हैं। केम फॉरवर्ड एंड प्रिपेयर टू शूट, आगे आते हैं, निशाना लगाने के लिए तैयार रहते हैं। द आचार्य वुड आस्क देम अ क्वेश्चन, आचार्य उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। लिसन टू द आंसर, उनका आंसर सुनते हैं। एंड सेंड देम बैक, और उन्हें वापस पहुंचा देते हैं। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, सभी की सभी सरप्राइज्ड होते हैं कि आचार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो किसी का भी टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनको आधे ही टेस्ट में से वापस भिजवा देते हैं। द आचार्य इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, आचार्य जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अब गांव वाले बात कर रहे हैं, जो विजिटर्स देखने आए हैं वो कहते हैं आचार्य बहुत स्ट्रिक्ट है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद एनीवन, वो किसी से सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे। विल इवन अ सिंगल स्टूडेंट बी एबल टू प्लीज हिम, ऐसा कोई एक भी स्टूडेंट होगा जो उनको प्लीज़ कर पाएगा, जो उनके मन को आनंदित कर पाएगा। एट लास्ट इट वॉज अर्जुन्स टर्न टू एम, अंत में अर्जुन का नंबर आता है निशाना साधने का। ही केम फॉरवर्ड, वो आगे आते हैं। स्टूड एट द लाइन, लाइन पर खड़े होते हैं। एंड फिक्स द एरो टू द बो, और क्या करते हैं वो धनुष और बाण को उठाते हैं और एकदम अपने एम को फिक्स करते हैं। डू यू सी द ट्री, गुरुजी पूछते हैं क्या तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है। एंड द ब्रांच ऑन विच द बर्ड इज प्लेस्ड, और वो ब्रांच जिस पे बर्ड रखा हुआ है, क्या वो ब्रांच दिखाई दे रही है। तो अर्जुन कहता है नो सर। डू यू सी द बर्ड, द्रोणाचार्य कहते हैं, आचार्य कहते हैं
कि क्या तुम्हें बर्ड दिखाई दे रही है? तो अर्जुन कहता है नो सर। अर्जुन व्हाट डू यू सी? अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहते हैं आई सी द आई ऑफ द बर्ड विच हैज़ टू बी शॉट। मुझे सिर्फ उस बर्ड की आंख दिखाई दे रही है जिसे शूट करना है। गुड अर्जुन शूट। आचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं गुड अर्जुन शूट। क्या करो? शूट करो। अर्जुन पुल द स्ट्रिंग ऑफ द बो। अर्जुन जो धनुष की स्ट्रिंग है उसे जोर से खींचते हैं। टाइट until it touched his ear। वो इतनी टाइट खींचते हैं, उसको इतना तन कर खींचते हैं कि वो तीर जो है इनके कान तक आ जाता है। एंड शॉट, और फिर उसे वो छोड़ देते हैं, शॉट करते हैं। द एरो फ्लू फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। एरो एकदम सीधी दिशा में जाता है विदाउट वेवरिंग एंड हिट द आई ऑफ द बर्ड। आपको वेवर का मीनिंग मैं यहाँ पर बता दूँ, वर्ड फाइल में लिखा है इफ़ यू वेवर यू मूव इन एन अनस्टडी वे। आप यदि वेवर कर रहे हैं तो मतलब क्या होता है, वो सीधा सीधा नहीं होता, इधर उधर हिलता डुलता जाता है, स्थिर नहीं होता। पर वो कैसा जा रहा है? विदाउट वेवरिंग, बिना हिले डुले इधर उधर भटकते हुए वो क्या करता है? एकदम स्थिरता के साथ वो एरो सीधा जाकर बर्ड की आई पर लग जाता है और अर्जुन जो है उसे शॉट कर देते हैं। मतलब गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि किसकी कितनी एकाग्रता है, कौन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए उन्होंने हर शिष्य से एक एक क्वेश्चन पूछा और सभी ने बताया मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। पर अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ बर्ड की आई दिखाई दे रही है। और जैसा ही उन्होंने कहा तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम शॉट कर सकते हो, तुम बर्ड की आँख को शूट कर सकते हो। और अर्जुन का निशाना बिल्कुल सध जाता है। ये स्टोरी जो है रेहाना अली ने लिखी है, जो कि महाभारत से ली गई है। यहाँ पर हमें ये स्टोरी इसलिए दी गई है कि हमें अपने एम के प्रति एकदम एकाग्र होना चाहिए। कभी भी हमारा कंसंट्रेशन जो मेन थिंग है उससे हटना नहीं चाहिए। यदि हम स्टूडेंट हैं तो हमारा मेन एम होना चाहिए पढ़ाई। यदि हम टीचर हैं तो पढ़ाना हमारा मेन एम होना चाहिए। यदि हम किसी के सन या डॉटर हैं तो हमारे मदर फादर की आज्ञा का पालन करना हमारा एम होना चाहिए। अंडरस्टूड? आई होप कि आप इस लेसन से बहुत कुछ सीखे होंगे और इस जन्माष्टमी पे आप कोई एक अच्छी आदत एडॉप्ट करें, अपने मन को एकाग्र करना सीखें। आप मेडिटेशन करें जिससे कि आपको एकाग्र होने में और ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।